सेवन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? देखो, हम आपके हिंदी का पाठ पढ़ रहे थे, दादी माँ पाठ दूसरा, है ना। तो यहाँ तक हमने बात को पढ़ा था जिसमें पता चला कि लेखक की जो दादी माँ थी वह जो थी वो पहले के ज़माने में डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तो वो सबको बीमार होने पर देसी उपचार बताती थी और भविष्यवाणी भी करती थी, जैसे पिछले ज़माने की औरतें करती है, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करने से वैसा होता है। और दादी माँ सफाई पसंद थी, है ना। और दादी माँ के पास बहुत पैसा रुपया था जो वो उन्हें सूद समेत यानी ब्याज के साथ देती थी, और फिर उसके साथ वो दयालु भी थी, है ना। तो देखो, आज हम पाठ से आगे पढ़ते हैं कि जब दादी माँ रामी की चाची जब आई थी तो उसने दादी माँ को हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी बेटी की शादी है और अभी मेरे पास रुपया नहीं है। तो दादी माँ ने उसको डांट कर भगा दिया था। अब हम पाठ से आगे चलते हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। प्रसंग यानी इस बात को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि उस दिन तो दादी माँ ने उसको डरा कर और धमका कर और डांट कर भगा दिया था, और अब ये दादी माँ को दूधो नहाओ पूतो फलो मतलब दूध से नहाओ और खूब सारे तुम्हारे पोते हो, ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रही है। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। तो उन्होंने विहल होकर कहा, विहल यानी आंखों में आंसू लेकर कहा कि उरीन हो गई बेटा। उरीन होना मतलब कर्ज से मुक्त होना। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। मतलब जो रुपया जो मांगती थी वो उन्होंने छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी है। 10-5 के लिए हंसई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो दादी माँ जो थी वो दयालु थी। उसने पिछला रुपया भी छोड़ दिया और 10 रुपये और दिए और बोला कि 10-5 से पीछे मत हटना, बस जब अपनी हंसी नहीं होनी चाहिए। तो 10-5 रुपये उस समय बहुत मान्य रखते थे, बहुत मूल्य रखते थे। अभी के समय में 10 रुपये जो है, पहले के ज़माने में ये 10,000 के बराबर होते थे। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। आपने भी देखा होगा, कहावत सुनी होगी कि बूढ़ा और बच्चा एक समान होता है। तो बूढ़े लोग होते हैं वो डांट भी देते हैं और फिर प्यार भी कर देते हैं, है ना। तो मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। वो मन ही मन इस बात पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। फिर अगली घटना है कि किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन था कोई मोहल्ले में, उसके शादी की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। हमारे यहाँ भी होता है, जब शादी होती है तो औरतें गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, मतलब नाच गाना, ढोल वगैरह बजता है, हम भी नाच गाना करते हैं। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र की उत्पत्ति होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि जब घर से बारात निकल जाती है तो उसके बाद सभी औरतें मिलकर के एक फंक्शन करती है जो बारात में नहीं जाती है ना। हमारी मारवाड़ी भाषा में उसको टूटिया निकालना बोलते हैं। तो सभी पार्ट ये औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका था और मेरा भाई राघव जो था वो दालान में सो रहा था। दालान यानी घर के बाहर जो आंगन होता है ना, जिसको अपन चौक बोलते हैं, वह सो रहा था। वो वहाँ क्यों सो रहा था? क्योंकि वह बारात जाने के बाद पहुँचा था, इसलिए वह बारात में नहीं जा पाया था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी औरतों ने उस पर आपत्ति की कि भाई तू समय पर क्यों नहीं पहुंचा, समय पर पहुंचता तो बारात में जा पाता। दादी माँ बिगड़ी कि लड़के से क्या पर्दा। तो जब औरतें जब ये टूटिया वगैरह का प्रोग्राम करती है तो किसी लड़के या आदमी को पास नहीं रखती। तो दादी माँ बिगड़ी, मतलब दादी माँ ने गुस्सा किया कि लड़के से क्या पर्दा करना, लड़का तो जो है वो ब्रह्मा का, लड़का और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। ब्रह्मा यानी भगवान की उपाधि दी है कि लड़का और भगवान तो एक जैसा होता है, इनसे क्या पर्दा करना, और तुम अपना कार्यक्रम करो। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर ओढ़कर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। क्या हंसी आ रही थी? औरतें जो वो फंक्शन कर रही थी ना, उसको देखकर हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस न दूँ, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। तो लेखक ने सोचा, हंसी आ रही थी कि अगर मैं ज़ोर से हंस गया तो मुझे क्या करेंगे,
ये सभी अभी सोचेंगे जग रहा है तो बाहर निकाल देंगे। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी, पर वहाँ पर कोई भाभी ने ऐसी बात बोल दी तो लेखक की हंसी नहीं रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ यानी भेद खुल गया कि ये जग रहा है। तो देबू की माँ ने चादर खींच ली और दादी से बोली कि दादी ये बच्चा कौन सोया है। तब लाइटें तो होती नहीं थी, अंधेरा था। तो बोला बेचारा शायद रो रहा है। वो तो हंस रहा था, है ना, धीमी आवाज़ में। तो उनको लगा कि रो रहा है तो आप कहो तो दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ उनसे लड़ने लग गई और दादी माँ बिगड़ी कि लड़के से क्यों लगती है। मतलब दादी माँ को हर चीज़ का वहम था। तो उसने दूध पिलाने से मना करने के लिए उसने बोल दिया कि लड़के से क्यों लगती है, इसको दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली लेखक को। तो लेखक देबू की माँ ने उसको पहचान लिया। तो दादी माँ से बोली, दादी माँ कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर के खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम सब जो है वो दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते। मतलब कुछ भी होता था तो वो दादी माँ के पीछे छुप जाते थे, क्योंकि वो दादी माँ को किसी देवी का रूप मानते थे कि भाई जो दादी माँ बोलती है वो समय सच होता है। तो अभय दान मिल जाता। अभय दान का होता है कि भय से नहीं डरना, है ना, भय से न डरने की का दान मिल जाना। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। वात्या चक्र यानी वक्त का चक्र, है ना। दादी माँ को पता था कि वक्त कैसा भी आ सकता है, वो खूब जानती थी। फिर भी वो बोला करती थी ऐसा होगा वैसा होगा। दादा की मृत्यु के बाद से ही वो बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। तो जब वो सबको बोलती थी कि पहले मैं जाऊंगी उसके बाद दादा जाएगा, है ना। लेकिन दादाजी की पहले मृत्यु हो गई तो उनकी भविष्यवाणी झूठी निकल गई। इसलिए उनको सब कुछ अच्छा नहीं लगता, वो उदास रहती थी और संसार जो है उन्हें धोखा मालूम होता था। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तो स्वयं दादाजी ने दे दिया था। उनको पता था कि पहले मैं मरूंगी फिर दादाजी मरेंगे। तो वो उन्हें बहुत उदास कर देती थी वो बात कि पहली बार मेरी भविष्यवाणी झूठी हो गई। वे सदा उन्हें अपने आगे बेचकर उनके पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादाजी कहा करते थे कि पहले मैं मरूंगा फिर तू मरेगी। तो वो पहले मर गए थे तो दादी माँ को लगा कि वो उन्हें धोखा देकर गए हैं, इसलिए दादी माँ उदास रहती थी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। कुकुर मुत्ता बच्चों एक वो फल आता है जिसकी अपन सब्जी भी बनाते हैं, उसको मशरूम वगैरह बोलते हैं। तो वो जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो मुंह में राम बगल में छुरी यानी मुंह से तो मीठा बोलने वाले और जो दादी माँ से ईर्ष्या करते थे वो लोग भी आकर के जब शुभ चिंता मतलब दादी माँ को सांत्वना देते थे तो दादी माँ को वो स्थिति और भी डामाडोल कर देती, मतलब विचलित कर देती दादी माँ को भी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। अब जब दादा की डेथ हुई, जब उनकी मृत्यु हुई तो पिताजी के पास, लेखक के पिताजी के पास जो कुछ भी अतुल मतलब बहुत सी संपत्ति थी। दादी माँ ने मना किया था कि इनको खर्च मत कर, फिर भी उन्होंने वो सारी संपत्ति जो है उनके श्राद्ध में ख़त्म कर दी। अब दादी माँ अक्सर उदास रहा करती क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं थे। माह के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था और अब उन खुद के ऊपर कर्जा हो चुका था क्योंकि अतुल संपत्ति जो व्यय की थी वह घर की नहीं थी, किसी और की थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। पछुआ का सन्नाटा यानी पीछे की ओर से, घर के पीछे की ओर से जो सन्नाटा साई साई की आवाज़ जो आती है ना रात को वो, और पाले की सर्दी मतलब सर्दी, पाला मतलब सर्दी, सर्दी के दिन की जो शीत ठंडी हवा जो थी वो हड्डियों में घुस पड़ती और कंपकपी छूट जाती। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। अब इतनी सर्दी में भी दादी माँ जो है वो गीली धोती यानी गीली साड़ी पहन करके कोने में एक संदूक रखा था, उस पर दिया जलाकर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। लेखक ने उनकी आँखों में आंसू कभी नहीं देखे थे, हमेशा प्रेम ही देखा था। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेखक भी उनके पास जाकर बैठ गया।
तो दादी माँ ने आंखें खोली तो लेखक ने धीरे से कहा, दादी माँ। तो दादी माँ बोली, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी माँ से लेखक ने पूछा कि एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों में देखकर बोला, प्यार भरी आंखों में देखकर बोला कि एक बात पूछूं, बताओगी ना? तो क्या है, पूछ, लेखक ने बोला। तो लेखक ने कभी रोते हुए नहीं देखा, तो लेखक ने पूछा, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल। और वो लेखक बोला कि धोती बदल लो दादी माँ। तो दादी माँ ने बोला कि मुझे सर्दी और गर्मी नहीं लगती बेटा, और वो लेखक को खींचते हुए रसोई में ले गई। सुबह उसने देखा कि चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। सुबह जब लेखक उठा तो उन्होंने देखा कि चारपाई पर किशन भैया भी बैठे हैं और उनके पिताजी भी बैठे हैं मन मारे, मतलब वो मन को मार कर यानी डर कर कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। अब दादी माँ के पास जो भी संपत्ति थी वो सब तो उन्होंने दादाजी के श्राद्ध पर खर्च कर दी थी। अब उनके पास पैसे नहीं थे, तो किशन भैया और लेखक के पिताजी जो है वो चिंता में बैठे थे। तो उतने में दादी माँ आई और बोली, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए बोला, यानी माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं तो अभी हूँ ही ना, यानी मैं तो अभी जिंदा हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली कुछ चमकती सी चीज़ निकाली और बोला कि तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, यानी चमकती चीज़ सोने के कंगन निकाले। और ये बोलते हुए उनका गला भर आया। क्यों? क्योंकि इतने समय तक उन्होंने उन्हें सहेज कर रखा था। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखा था। सहेज कर मतलब संभाल कर, सावधानी से रखा था। यह उनके वंश की निशानी है। मतलब वंश की निशानी मतलब पहले दादाजी के माँ ने पहने थे, फिर दादाजी ने उन्हें दिए थे। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, यानी पुराने लोग हैं जो आगे आने वाले समय के बारे में भी सोच लेते हैं और उसकी व्यवस्था करके रखते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी, मतलब श्राप को भी भ्रष्ट कर देने वाली देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली सी छाया जो थी वो दिखनी बंद हो गई। विलीन हो जाना यानी दिखना बंद हो जाना। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। और लेखक ने क्या देखा कि कोई कौवा आकर के उनकी खिड़की पर बैठ गया और हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है और उसके लेखक के हाथ में किशन भैया का जो लिखा हुआ पत्र था वो काँप रहा था। पहले के ज़माने में फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, तार या पत्र द्वारा ही जो है सूचना दी जाती थी। काली चींटियों सी कतार धूमिल हो रही है और लेखक को ऐसा लगा जैसे कोई काली काली चींटियाँ, आंखों के आगे अंधेरा आना। काली चींटियों सी कतारें धूमिल होना यानी आंखों के आगे अंधेरा आना और आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और मन बार बार अपने आप से ही पूछ बैठता कि क्या दादी माँ सचमुच नहीं रही, यानी दादी माँ की मृत्यु हो गई। तो ये पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह थे। इस पाठ में, पूरे पाठ में लेखक ने जो है वो दादी माँ के व्यवहार के बारे में और दादी माँ के विश्वास के बारे में बताया हुआ है। आपका आज का होमवर्क है इस पाठ को शुरू से लगाकर एंड तक 2 से 3 बार पढ़ना। ठीक है बच्चों, इसके आगे आपके प्रश्न अभ्यास हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।